हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तितली की मस्ती में आपका स्वागत है। आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबको प्रणाम, नमस्कार। तो आज सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं और अभी नहीं बताऊंगी, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं बता रही हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा बेटा और दीदी का बड़ा बेटा, मैं और मेरे हस्बैंड, तो दीदी के दोनों बेटे बैठे हैं। एक गाड़ी ड्राइव कर रहा है, एक बैठा हुआ है। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, आप देख सकते हो। ये दीदी का छोटा, बड़ी वाली दीदी का ये छोटा बेटा है, ये ड्राइव कर रहा है। तो जब गर्मी की छुट्टियों में हम लोग घर जाते हैं तो घुमाने की जिम्मेवारी इसी की होती है। सब जगह ये लेकर के जाता है फ्रेंड्स। देख सकते हो चेहरे पे मुस्कुराहट, घूमने के नाम से कैसे दंत पंक्तियां सारी बिखरी पड़ी है, चाहे वो मेरे बेटे की हो या मेरे पति की हो। और मैं और मेरे बच्चे एकदम शांत स्वभाव से जा रहे हैं। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं अब। तो फ्रेंड, जैसा कि है मैं बताई थी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज मैं पटना साहिब आई हूँ, जहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। और ये बहुत ही पावन जगह है फ्रेंड्स। तो जब भी पटना जाना होता है मैं ज़रूर एक बार यहाँ मत्था टेकने जाती हूँ। यहाँ पे आकर के एक अजीब सा सुकून है, सुकून बोल सकते हैं। तो मेरे बच्चे और पति तो वो यहाँ नहीं आए हैं, वह कम होता है इन लोगों का आना, तो इनको भी देखने की इच्छा थी। तो हमने कहा चलो दिखा लाती हूँ। तो ये एरिया बहुत ही वैसा होता है, कंजस्टेड है, बहुत भीड़ होती है फ्रेंड्स। और यहाँ से बाहर-बाहर से लोग, बेसिकली पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा से बहुत लोग आते हैं पटना साहिब को घूमने के लिए। तो कभी आप भी समय निकालो और देखो, मेरी बातों पे विश्वास नहीं करो, इस लम्हे को जियो और महसूस करो कि वहाँ कितना अच्छा महसूस होता है। और बहुत ही सुंदर इसको जो बनाया गया है ना, बहुत ही सुंदर तरीके से। और यहीं पास में कंगन घाट है फ्रेंड्स। तो कंगन घाट पटना साहिब से बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जहाँ बचपन में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना कंगन फेंका था। तो कंगन घाट तो आज मैं नहीं जा पाई हूँ, किसी दिन मैं फिर अगर कंगन घाट जाती हूँ तो एक्सप्लोर करूँगी। क्योंकि बारिश जैसा मौसम था और गर्मी थी, बच्चा मेरा तुरंत से परेशान होने लगता है। और घाट तक गाड़ी अभी नहीं जा पा रही थी बारिश के कारण। अब आप देख सकते हो कि एंटर कर रही हूँ गेट से और मौसम बेहद सुहाना था, एकदम क्लाउड से ब्लैक हो रखा था। तो आप एकदम सामने से व्यू देख सकते हो कि एक क्या वाइब्स है और क्या ठहराव है इस जगह का, आप देख सकते हो। स्पिरिचुअल शक्ति जिस चीज़ में होती है उसका ऑरा ही कुछ और होता है फ्रेंड्स। और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, कोई परेशानी नहीं होगी। और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते, जैसे और जगह लोग परेशान करते हैं, कभी आप चले जाते हो। और साइड में यहाँ जूता है, तो जूता सेवा के लिए भी लोग बैठे रहते हैं। तो जूता जमा करके हमने हाथ को अच्छे से धो लिया है। और मैं बचपन से आती हूँ फ्रेंड, मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और घंटों कंगन घाट पे बैठना होता था, बैठी रहती थी। इसकी कारीगरी, इसका बनावट भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है।
आप देख सकते हो। हाथ तो मैंने वहाँ पहले ही धो लिया था और यहाँ से पैर को अच्छे से साफ करते हुए और सभी जगह मैट बिल्कुल लगा हुआ है, व्यवस्था बहुत ही अच्छी फ्रेंड, अच्छी नहीं बहुत अच्छी बोल सकते हैं और थोड़ा-सा नियम यहाँ का स्ट्रिक्ट है कि फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी आप नहीं कर सकते हैं कि जैसे होता है ना कि कहीं धर्म स्थल पे भी जाकर के लोग उस कदर करते हैं। चूँकि मैं थोड़े दोपहर के टाइम में गई हूँ और उस वक़्त रश कम है तो मैं किसी तरह से कैमरे को आप देख सकते हो कि बहुत प्रॉपर वे में मैंने भी नहीं लिया है। इतने ही लेते हुए मैं 2-3 बार अच्छे से डाँट सुन चुकी हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने इतना कुछ करने की कोशिश करी कि अपने व्यूअर्स को कुछ तो दिखा सकूँ। तो जहाँ तक मैं कैमरे को ले जा सकती थी और यहाँ कहीं भी खड़ा भी नहीं होने देते कि आप ऐसे ग्रुप बना के खड़े हो जाओ या सेल्फी ले लो, नहीं। तो प्रोटोकॉल को एकदम से जो गुरुद्वारे का प्रोटोकॉल है उसको मानते हुए कि आप देख सकते हो मैंने बच्चे का भी सर ढक रखा है। सर ढकना मैंडेटरी है यहाँ पे, अपना भी सर ढका हुआ है। इसीलिए मैंने सलवार कमीज का डिसीजन लिया पहनने का। और गुरु गोविंद सिंह जी फ्रेंड्स जब यहाँ 11 साल तक ही बताया जाता है कि रहे थे और तभी छोड़ दिया था पटना साहिब को और छोड़ने से पहले बताया जाता है कि उन्होंने अपनी माँ को कहा था कि मुझे सोने की एक डोली बनवा दो माँ, जाने से पहले। और उनकी माँ ने उनके लिए सोने की जब डोली बनवा दी थी और जब डोली लाया गया उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि इसमें आग लगा दो। माँ को समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे या उनकी जो छोटी उम्र थी इसका कोई प्रभाव था, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर होते हैं। उम्र से उनका कोई मतलब नहीं होता, तो जब जलाया गया उस डोली को, तो जिस कारीगर ने भी उस डोली को बनाया था, उनको सोने की डोली बनाने के लिए कही गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट था। तभी उन्होंने ये बोल दिया था कि अभी कुछ भी नहीं है, स्टार्ट है अभी। और फिर वो यहाँ से चले गए थे। अब आप देख सकते हो अंदर बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है कैमरा ऑन करना और मैं चुपके से सिर्फ़ चुपके से बैठ कर के दुपट्टे के साइड से थोड़ा-सा कर ही रही थी कि वहाँ के जो सेवक हैं वो आ गए और उन्होंने कहा कि बहन आप कैमरा अगर निकालोगे तो बाहर चली जाओ, आप कैमरा यहाँ पे नहीं निकाल सकती हो। यहाँ पे आपको बैठना है तो सुकून से बैठो, कोई बात नहीं। और मुझे भी लगा जहाँ तक कि उन्होंने सही ही कहा कि हम ही जैसे लोग होते हैं कि जहाँ प्रोटोकॉल तोड़ करके और फिर उस जगह को उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं। तो मैं मानती हूँ कि मैंने ये गलती करी है, नहीं करना चाहिए था। पर मुझे लगा कि मैं आई हूँ तो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा किसी तरह से मैं फुटेज निकाल सकूँ। और यहीं पीछे में एक कुआँ है, जहाँ बताया जाता है कि इनकी माँ ने कभी गुस्से में बोल दिया था, सब लोग वहाँ से पानी लेने आते थे, तो उनकी माँ ने गुस्से में बोल दिया था कि ज़हर ही हो जाए इस कुएँ का पानी, जितना लोग मुझे परेशान करते हैं। और उनका बोलना था और उस कुएँ का पानी ज़हर हो गया था। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरे से गलती हो गई है और इसीलिए शायद बताया जाता है कि जितने भी लोग आते हैं उनका पाँव वहीं पे धोया जाता है ताकि वो अमृत हो जाए और उस जल को अब अमृत के तुल्य माना जाता है। तो अब आप अंदर जब जाओगे और परिक्रमा मार्ग में वो कुआँ आज भी है फ्रेंड्स और पानी से चूँकि गंगा के एकदम घाट पे है तो पानी कभी कम नहीं होता और वहाँ एकदम से लिखा हुआ कि इस पानी को सिर्फ़ प्रसाद के रूप में, अमृत के रूप में चखें, इससे ज़्यादा इसको नुकसान नहीं पहुँचाएँ। और बहुत ज़्यादा देर अंदर बैठने का कोई मतलब था नहीं फ्रेंड, फिर भी 10-15 मिनट बैठी हूँ और हमने कड़ा प्रसाद भी ले लिया और मेरे बेटे
को पता जब चला, मैं कंगन वाली स्टोरी सुनाई थी कि वो कंगन घाट पे अपना कंगन फेंक दिए थे, और जब उनकी माँ ने पूछा कि कंगन कहाँ है, तो वो उस जगह पे ले गए थे, और गोताखोर को जब अंदर भेजा गया तो वहाँ कंगन ही कंगन पड़े थे। तो वो समझ नहीं पाया कि एक कंगन फेंके और यहाँ कंगन ही कंगन है, इसलिए उस घाट का नाम ही कंगन घाट रख दिया गया था। और मेरे बेटे को ऐसा लग रहा था कि वापस मैं कंगन घाट पे जाऊँगा तो वहाँ कंगन मिलेगा। तो वो बोला कि मम्मा मुझे कंगन खरीद दो, जिसको कड़ा बोलते हैं, कि कड़ा हाथ में जो धारण करते हैं सिख लोग। तो मैंने मेरे बेटे के लिए, और आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा-सा फुटेज लेने की कोशिश कर रही हूँ। जब हल्का खाली हो रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ तो कोई ना कोई आ जा रहे हैं, जो सेवक हैं यहाँ पे, कि आप नहीं कर सकते, चूँकि ये पीछे वाला, ये बहुत दूर में है फ्रेंड्स, तो ये पीछे वाला थोड़ा एरिया है, और मैंने लंगर प्रसाद भी नहीं लिया। आप देख सकते हो कि इतने बड़े पैलेस को किस खूबसूरती से मेंटेन किया गया है। ये सफ़ाक सफ़ेद संगमरमर का, बहुत ही मतलब आँखों में बस जाने वाला, और अच्छा भी है। सिख लोग वैल्यू करते हैं, और जितना हो सकता है, जितना भी हो सकता है, वो कोशिश करते हैं कि किसी को परेशानी ना हो, जो भी हो सके वो फ्री ऑफ कॉस्ट करने का कोशिश करते हैं। तो ईश्वर उनको उतना दें, और देते भी हैं उनको जो यहाँ पे आकर के दान करते हैं, जिससे इसका मेंटेनेंस और सब कुछ आप देख सकते हो। और पहले फ्रेंड्स यहाँ पे इनका म्यूज़ियम सा भी था, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के सारे कुछ रखे हुए थे। मैंने तो सब कुछ देखा हुआ है, कि उनके बेड और उनके कपड़े, सारा कुछ, और जो 10 गुरु थे, सिखों के जो 10 गुरु हैं, उन सबकी मेमोरीज़ थी, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत अच्छे से यहाँ पे दर्शाया गया था। तो मैंने एक भैया से पूछा कि अभी वो बंद क्यों किया गया है? तो उन्होंने कहा कि अभी हॉस्पिटल का काम चल रहा है उस साइड, उसको दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। तो अब हम लोग वापस निकल रहे हैं फ्रेंड। आप देख सकते हो कि यहाँ कोई भी ऐसे नहीं, 2 मिनट के लिए भी कोई खड़ा होगा, कोई ना कोई यहाँ के भैया आ जाएँगे, और वो मना कर देते हैं कि नहीं आप चलो या बैठ जाओ। खड़ा रहने के लिए नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बैठ जाओ, अगर बैठना है थोड़ी देर बैठ जाओ। बाकी इसको वैसा नहीं बनने देते हैं कि हाँ, चलो सेल्फी ले रहे हैं या सेल्फी पॉइंट। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, बट जिस जगह की वैल्यू होनी चाहिए, है यहाँ पे। तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है कि नहीं, वो नहीं करने दे रहे थे, उनका प्रोटोकॉल था, और बिल्कुल सही प्रोटोकॉल था। नहीं तो अगर वो प्रोटोकॉल फ़ॉलो नहीं करे तो पता चलेगा कि यहाँ चाहे पटना साहिब को देखने लोग आएँ ना आएँ, वीडियोग्राफ़ी और रील्स और वैसे भर जाएगा। आप देख सकते हो काफ़ी ही स्पेशियस है, मैं उसका 1/4 भी नहीं घूम पाई हूँ। और आप डस्ट कहीं भी नहीं देख सकते हो, कि कहीं भी गंदगी नहीं। ऊपर से नीचे तक आप देख लो, मैं वीडियो को ज़ूम करके आपको दिखा रही हूँ। मतलब बहुत ही साफ-सफाई से और बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो कभी मैं बोलूँगी ज़रूर कि कभी एक बार पटना साहिब ज़रूर विज़िट करो, चाहे आप जहाँ से भी हो, और उस लम्हे को जियो, देखो कि जहाँ वो जन्म लिए हैं, जहाँ उनको कर्म मिला, सारा कुछ उनका बचपन का आज भी वैसे समेटे हुए यादों में। तो आप जब एंटर करोगे तो एकदम गूज़बम्प्स आ जाएगा फ्रेंड, इतना अच्छा लगता है। तो मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि जाऊँ और वहाँ कुछ समय बिताऊँ।
और मेरा बेटा काफ़ी ज़िद कर रहा था कि मम्मा मुझे पटना साहिब देखना है। और बच्चे हैं, बच्चा अपने अंदर एक स्टोरी जब सुनाते हो तो वो उसको जीने लगता है कि मुझे भी वो करा चाहिए। और मैंने बिल्कुल उसको दिलाया, वहाँ पे करा। और आप देख सकते हो वो दिखा रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे इससे एनर्जी मिल रही है, पावर मिल रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, पॉजिटिव वाइब्स लेना चाहिए, चाहे वो कहीं भी अच्छे जगह से हो, ले लेना चाहिए। तो कैसा लगा फ्रेंड, मेरी छोटी-सी कोशिश थी पटना साहिब घुमाने की आपको। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं कोशिश करूँगी कि कहीं और एक्सप्लोर करूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग तितली की मस्ती। बाय बाय, टेक केयर।